मेडिटेशन, लेकिन गरुड़ मार्ग नहीं इमेजिन कर पाते। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उन्होंने कभी उस तरीके से सोचा ही नहीं होता, एक्सेप्ट ही नहीं किया होता कि गरुड़ नाम का कोई एनिमल है, बर्ड है जो एग्जिस्ट करता है और वो इतना हाइट से उड़ सकता है। सो ये जो राजा लोग हैं अपने आप को बॉडी समझते हैं, वो एक्चुअली राजा नहीं है, दे आर जस्ट लाइक ब्लैक फ्लाइज, काली काली मक्खियां होती है। वैसे है, क्योंकि राजा का सबसे पहला काम क्या होता है? प्रजा का रक्षण करना। लेकिन जब वो रक्षण के लिए सारी आर्मी को बिछा रहा है, पीछे जाके क्या कर रहा है? ड्रिंक भी कर रहा है, उसके पास ढेर सारी दासियां है, दास है, तो द्यूत खेल रहा है, कभी दासियों के साथ वक्त बिता रहा है, कभी ढेर सारी रानियां हैं उनके साथ वक्त बिता रहा है। तो राजा प्राचीन बारी की कथा से हमें पता है ऑलरेडी कि राजा नॉर्मली क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, नई नई इच्छाएं पूरी करने के लिए यज्ञ करते हैं। उनको कितने भी बेटे हो तो भी उनको एक स्पेसिफिक बेटा एक स्पेसिफिक राज्य को कॉन्कर करने के लिए चाहिए होता है, क्योंकि बाकी बेटों के पास वो वॉरियरशिप है नहीं। उसके बाद उनको एक स्पेसिफिक बेटा चाहिए होता है जो ब्रह्मचर्य करे और संन्यास ले ले। और फिर ये राजा मरने के बाद वो जो बेटा है वो पूरी लाइफ इनको श्राद्ध में खाना देता रहे। फिर वो भी अगर शादी करेगा तो उसके बच्चे भी धर्म का पालन करेंगे, तो इन लोगों को पितृलोक और स्वर्गलोक में खाना मिलता रहेगा। तो उनको एक बेटा धर्म का पालन करने के लिए चाहिए, एक बेटा राज्य को चलाने के लिए चाहिए, एक बेटा दूसरे राज्यों पे जीत पाने के लिए चाहिए, और कई सारे बेटे चाहिए इन बेटों को सपोर्ट करने के लिए। एक बेटा चाहिए जिसके अंदर सारे मैनेजमेंट स्किल्स होने चाहिए, लीडरशिप स्किल्स, जो राजा बनकर भरत महाराज की तरह सब कुछ ये करे, मैनेज करे। सो इन लोगों के पास बहुत सारी इच्छाएं होती है, इतनी सारी रानियां होती है, इतने सारे बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन जैसा बेटा चाहिए वैसे नहीं मिलता। यज्ञ करने लग जाते हैं और अलग अलग बेटे पैदा करने लग जाते हैं थ्रू यज्ञ। सो राजाओं की इच्छा तो खत्म होती ही नहीं है, हर एक इच्छा पूरी करने की उनके पास क्षमता है। राज्य में कोई उनको मना नहीं कर सकता। उन्होंने अगर बोला कि आपके खेत के आम अच्छे हैं, हमारे महल में पहुंचा दो, तो उसको सारे आम भेजने पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकता। राजा इतने पैसे का रेट है, ये रेट चल रहा है, दे दो। राजा बोले तेरा रेट निकाल देता हूँ, तू टैक्स भर पहले, ऐसे होगा। सो नोबडी कैन डिनाई हिम एनीथिंग। तो राजा जो है, उसको इतनी हाई लेवल है उसकी पोजीशन, लेकिन उसको सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? काली मक्खी के जैसे हैं, जो अपने आप को बॉडी समझते हैं और वो हाइट से उड़ नहीं पाते बिल्कुल भी। तो द मोमेंट आप अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करते हो और अपनी चीजों को अपना समझने लग जाते हो ना, फिर वहीं पे प्रॉब्लम होती है। आपकी रियल टेस्ट कब होगी? सपोज आपके वॉलेट में 500 रुपए है और आपके 500 रुपए चोरी हो गए, तो रियल टेस्ट तब होगी कि आप पैनिक करते हो या नहीं करते। आपके गले में सोने की चेन है और सोने की चेन चोरी हो गई, उसके बाद आपकी रियल टेस्ट है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो उस सिचुएशन को। उसके बाद आपके पास आप स्कूल में कुछ लेके गए, कुछ नया बुक रीडिंग लेके गए या कुछ नया नया वॉलेट लेके गए, कुछ तो लेके गए हो, स्कूल में किसी ने ले लिया, उसके बाद आप उस चीज को लेकर कितने टैंट्रम थ्रो करते हो, उसके बेसिस पे पता चलेगा कि आप अपने आप को कितने लेवल तक बॉडी समझते हो। सो ये बड़े 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 लोगों में भी मैं देखती हूँ, बड़े पैनिक कर जाते हैं, उनके हाथ से जमीन चली जाती है, किसी को मिल जाती है तो हार्ट अटैक आ जाते हैं लोगों को, किसी का सोना रिश्तेदार ले लेते हैं तो वहां पे भी इतने झगड़े होते हैं कि पूरी जिंदगी एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। सो मेरा टॉय क्यों लिया, ये वही कंसेप्ट है बचपन की, कि मेरा रैटल तुमने क्यों लिया मम्मा। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े होने तक, लिटरली 50 60 70 साल कोर्ट में केसेस देखो आप, 70 ईयर वाले लोग भी कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं कि हमारी जमीन, हमारा सोना, हमारा दुकान, ये सब इन्होंने ले लिया, हमें वापस चाहिए। सो हमारे महाराज ही वॉज वेरी क्लियर, मुझे याद है द्वारका टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था और सब भक्त बहुत थक गए थे कंस्ट्रक्शन के बाद, इनॉग्रेशन हुआ था द्वारका टेम्पल का, और सबको लगा अभी वाह, अब आराम करेंगे, आज इनॉग्रेशन हो गया टेम्पल का, अब तो हम जाएंगे मस्त सोएंगे, इतने दिनों से हम सोए नहीं है, फिर सुबह करेंगे। तो महाराज वाज लाइक, इनॉग्रेशन आज हुआ है, एंड महाराज ने बोला कम लेट्स गो टू राजकोट, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक क्यों? कहते वहां पे मंदिर बनाने। कहते महाराज आज ही तो इनॉग्रेशन हुआ है, थोड़ा सा रहो, आप थके होंगे, आप थोड़ा सा थके हो, बैठो,
प्रसादम पालो, थोड़ा सा कल भागवतम कर लेना, इतने सारे भक्त आए हुए हैं, उनको भी थोड़ा सा आपके मुख से भागवतम सुनने को मिलेगा। मैं कोई बात नहीं, मैं राजकोट जाता हूँ, वहां पे आने दो सारे भक्तों को, हम वहां पे जाकर हरि ऐसे भागवत कथा करेंगे। बट महाराज अभी तक राजकोट में मंदिर नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं, खाली जमीन पे बैठ जाएंगे। बट महाराज धूप होगी दिन में, कोई बात नहीं, छाता लेकर बैठ जाएंगे। सो ही डिडंट गेट अटैच टू टेम्पल एट ऑल। द्वारका टेम्पल बना, और वो ऐसा वैसा टेम्पल नहीं है द्वारका का। ऐसा स्टोन निकाला है महाराज ने, कहीं से तो स्टोन निकाला, तो जो स्टोन द्वारका में अगर बाढ़ भी आ गई ना, समंदर वही है। तो महाराज वाज लाइक, कृष्णा अगर द्वारका डुबो सकते हैं ना, हाँ हमारा टेम्पल कभी भी डुबो सकता है। वो छोरा ही ऐसा है। महाराज वाज लाइक, वो छोरा ही ऐसा है, अगर वो पूरी सोने की द्वारका डुबो के जा सकता है, तो मंदिर भी डूब सकता है। सो उन्होंने, महाराज ने कहा हम भी कम नहीं है, हम ऐसा पत्थर ढूंढेंगे जो पानी में डूबता ही नहीं है। सो वो वाला पत्थर निकाल के मंदिर बनाया है। उसमें आप अगर एक साइड से कीड़ा डालो तो वो कीड़ा दूसरे साइड से कहीं से बाहर आ जाता है, मतलब वो समझ ही नहीं आता, पत्थर पूरा पोरस है, तो वो डूबता नहीं है मंदिर। बट इट इज वेरी स्ट्रांग, 10,000 ईयर्स तक टिकेगा, ऐसे वाला टेम्पल है। अब इतना अच्छे से इतनी मेहनत से बनाया, रुकना चाहिए, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, नहीं। ही जस्ट वॉकड आउट, ही जस्ट एज इफ कि ये मेरा तो है ही नहीं, ये देख लेंगे, जिसको देखना है मैनेज करना है, भगवान खुद ही अपने मंदिर का कर लेंगे, जो भी करना है, रखा दो भक्तों को, कहते अभी करो डीटी वर्शिप, हम जाते हैं दूसरी जगह। So he was good at walking away from things in a very nice manner, detached manner. He was not attached at all. तो वैसे करके अगर आपको बड़े हो के अगर आपको ऐसा लगा, यार ये घर मुझे चाहिए, मम्मी पापा का घर मुझे चाहिए, लेकिन आपके भाई का या बहन का दिल आ गया और उसने बोला मुझे चाहिए, तो बोला रह ले, खुश रह ले तू, एंड जस्ट डिटैच होके वॉकआउट कर जाना, अपना अपना इंतजाम करके रखना। सो ऐसे करके उसको भी दुखी नहीं करना। अगर दूसरे भाई बहन का मन आ गया है, उसका दिल आ गया, अब दूसरे का दिल किसी चीज पे आया है, उस पे अपना दिल लगाना तो वैसे भी परद्रव्येषु लोचत्रवत हुआ। चाणक्य कहते हैं कि परद्रव्येषु लोचत्रवत, दूसरे की चीज कचरे के समान होती है। तो वैसे भी दूसरे की चीज पर नजर नहीं डालनी चाहिए, आपको भले लगे कि आपका हक है एंड ऑल दैट, वो तो थियरी में बोलना बड़ा अच्छा लगता है। वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन ऑल दीज थिंग्स। हार्डली वी आर सपोज टू लिव 60 और 70 ईयर्स। इतने इतने ही सालों में हमारी मृत्यु हो जानी है, तो हमारे पास इतना बड़ा ड्रामा करने का टाइम नहीं है, ये मेरा है, ये तेरा है एंड ऑल दैट। अच्छा है क्या, हाँ ले ले, जो करना है कर ले, मुझे चैंटिंग करने दे, जो करना है कर ले, मुझे भागवतम रीडिंग करने दे, अच्छा ठीक है, तेरे को 5 रूम वाला घर पे ले ले, मेरे को 1 रूम भी काफी है, मेरे को तो बस भागवतम पढ़ना है। सो जस्ट बी कंटेंट इन वॉट एवर यू गेट। और अगर बहुत इच्छा है मुझे भी 5 रूम वाला घर चाहिए, तो कमा लो भैया, रजोगुण थोड़ा सा इंक्रीज करो, ज्यादा कमाओ, अपने लिए बना के रखो, रादर देन वेटिंग कि मेरे को इनका चाहिए, मेरे को उसका चाहिए, मुझे इसका चाहिए। डिपेंड मत रहो, इसलिए अभी से शुरुआत करो। जहां पे भी रह रहे हो, ये मेरा घर नहीं है, ये पापा का घर है। ये मेरा फर्नीचर नहीं है, ये पापा का है। ये वार्डरोब मेरा नहीं है, ये पापा ने बनवाया है, ये मम्मा ने बनवाया है। ये इनका है, ये इनका है, ये इनका है। बाहर भी कभी एड्रेस करोगे ना, ऐसे मत बोलना मेरा घर दिल्ली में है, मेरा घर चंडीगढ़ में है, हमारा घर हरियाणा में है, रोहतक में है, करनाल में है, पुणे में है, मुंबई में है। ऐसे नहीं बोलना हमारा घर, बोलना मेरे पापा का घर वहां पे है। ऑलवेज एड्रेस इट एज इफ कि पापा का घर वहां पे है, पापा के घर में ऐसे होता है, पापा के घर में वैसे होता है। हमारा घर बोलना रिस्की मत लो, ये बातें करना। शादी हो गई तो हस्बैंड का घर वहां पे है, वाइफ का घर वहां पे है, पापा का घर वहां पे है। मेरा घर बोलना ही नहीं है। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सेइंग मेरा मेरा मेरा, ये डायलॉग ही जब तक आपके मुंह से जाता नहीं, तब तक बॉडीली कंसेप्शन जाएगा नहीं। सो ट्राई टू अवॉइड सच डायलॉग्स। जब आप बोलना बंद कर दोगे ना कॉन्शियसली, अपने आप ही एक ही बात आएगी कि हम तो दास है, हम तो कृष्ण के दास है, वैसे भी हम एंजॉय करने के लिए आए नहीं है। नहीं मिली एंजॉयमेंट करने के लिए, कोई बात नहीं। वैसे भी दास कौन से एंजॉय करते हैं, दास तो सेवा करने के लिए आते हैं, हम तो सेवा करने के लिए बैठे हैं, बताओ क्या सेवा करनी है। ऐसे करके स्टीयर क्लियर विथ योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को मिक्स मत करने देना, ठीक है। सो भरत महाराज गेव अप एवरीथिंग बिकॉज ही वॉज फॉन्ड ऑफ सर्विंग कृष्णा। कृष्णा को सेवा करना उनको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। सुंदर पत्नी त्यागी, सुंदर बच्चे त्याग दिए। बट ही गेव देम अप जस्ट एज वन गिव्स अप स्टूल आफ्टर इवैक्यूएटिंग। तो कैसे गिव अप किया, जैसे कि आप मलमूत्र त्यागते हो बॉडी से, वैसे त्याग दिया। सच वॉज द ग्रेटनेस ऑफ भरत महाराज।
भरत महाराज की जय, ऐसे करके। हाँ, परीक्षित महाराज ऐसे ही बोले, भरत महाराज की जय। सो परीक्षित महाराज का एंथुजियाज्म देखो, 3.5 दिन हो गए हैं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, मतलब लिटरली भूखे प्यासे बैठे हैं, बट खुशी खुशी भरत महाराज की जय। सो हैप्पी। तो उनका जो भागवतम का जो मूड है ना परीक्षित महाराज का, वो एम्बाइब करना चाहिए। फिर भागवतम इज लाइक, आप किसी और शास्त्र को कभी मुड़ के देखोगे नहीं, इतना ज्यादा भागवतम सुंदर है। तो he could renounce everything because he was attracted to the beauty, opulence, reputation, knowledge, strength and renunciation of Krishna. तो देखो कृष्णा की कितनी चीजों से, कृष्णा की ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए थे। हो सकता है कृष्णा की ब्यूटी छोड़ के कोई और ब्यूटीफुल लगता है कभी ना, किसी को, मतलब हो ही नहीं सकता कोई कृष्णा से ज्यादा ब्यूटीफुल। राधा रानी और कृष्णा के कंपैरिजन में तो नो बडी स्टैंड्स अ चांस। तो अगर आप सुंदर हो तो आपको डरने की भी जरूरत नहीं, ओ राधा रानी कृष्णा के सामने तो आई एम नॉट ब्यूटीफुल दैट मच, तो आई एम तो इटरनली प्रोटेक्टेड। अगर आप सुंदर नहीं हो तो वैसे भी कोई राधा रानी और कृष्णा के सामने सुंदर नहीं होता, तो मुझे कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई भी सुंदर नहीं है। सो इन बोथ वेज यू आर सेफ टू गुड टू गो एंड बी अट्रैक्टेड टू कृष्णा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी। उसके बाद कृष्णा का ऑपुलेंस अट्रैक्ट कर गया, कृष्णा के पास इतनी सारी बड़ी द्वारका है, वो देखकर अट्रैक्ट कर गया, क्योंकि भरत महाराज के पास भी बहुत कुछ था, लेकिन उनको ऐसा कभी लगा नहीं मेरे पास बहुत कुछ है, क्योंकि कृष्णा के पास हमेशा ही ज्यादा रहेगा। देखो अभी मैं बता रही थी किसी को कि किसी किसी को लगता है हमारे पास बहुत कुछ है, वो कह रहे थे कि एक बड़ी शादी हुई थी इंडिया में, उन्होंने सिर्फ अपना 0.5% खर्चा किया था, लेकिन उनका शादी बहुत बड़े लेवल पे हुई थी, बहुत महीनों तक चलती, 5,000 करोड़ की हुई है शादी, और वो उनका सिर्फ 0.5% इनकम है। तो उनका मतलब उनको इतू सा भी पिंच नहीं हुआ है 5,000 करोड़ करोड़ खर्च करके। सो अभी कभी किसी को लगेगा इनके पास कितना है, भगवान ने कितना दिया है, बट द ट्रुथ इज कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कचरा है, वो कचरा भौतिक जगत का सबसे हाईएस्ट चीज मानी जाती है। वैकुंठ में कल्पतरु पेड़ होते हैं, अब वो पेड़ों के पत्ते सूख जाते हैं तो हर रोज रात को झड़ते हैं, झड़ के नीचे गिरते हैं तो वो सोने के पत्तों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और सुबह सुबह लक्ष्मी माता, नारायण नारायण उठने वाले, नारायण उठने वाले, झाड़ू लेके लाखों लाखों लक्ष्मी माता है, क्या कर रही है, सोने के पत्तों को झाड़ू लगा लगा कर बाहर पहाड़ बना के रख रही है, गेट के पास, महल के बाहर। वो खुद झाड़ू मारती है और सोने के पत्तों को साइड कर रही होती है कि नारायण भगवान वॉक करके जाएंगे तो उनके पाँव में ये सारे सोने के पत्ते हैं, ये सारे पाँव को चुभ जाएंगे, लग जाएंगे, इसको साइड करो, साइड करो। सो वहां का जो कचरा है वो यहाँ का भगवान बन के बैठा है कि हमें सोना चाहिए, सोना दे दो, हमें रिच बनना है, हमें ये करना है, वो करना है। सो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे नीचे है, एकदम निम्न स्तर पे है, वो यहाँ पे सबसे भगवान बन के बैठा है लोगों का। सो भरत महाराज को कभी लगा ही नहीं कि वो ऑपुलेंट थे, वो रिच थे, उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको इतना शास्त्रों से ज्ञान था उनके पास कि हम सोच भी नहीं सकते इतना कृष्णा के पास है। लक्ष्मी धीपति है, ढेर सारी लक्ष्मी माताएं उनके अंडर सेवा कर रही है, और उनके पास वहां पे तो ट्रेड ही नहीं होता ना, कोई कहता नहीं कि तू सोने का पत्ता ला, इसके बदले में मैं तुझे प्रसादम दूंगी, तू सोने का पत्ता ला फिर मैं ये तुझे माला दूंगी, फिर तू कृष्णा को चढ़ा देना। उनके पास ऐसा कोई करेंसी करके एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसलिए सोने की कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई भी जाके पूछेगा फूल दे दो कृष्णा के लिए, माला बनानी है, कहेंगे लेके जाओ, जितने लेके जाना है लेके जाओ। वहां पे कोई बेच नहीं रहा कुछ भी, तो वहां पे सोने की कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे सोने की वैल्यू बढ़ जाती है। सो भरत महाराज को इतना पता था कि कृष्णा जितना ऑपुलेंस हम चाहे भी तो हमारे पास हो नहीं सकता। तो बहुत अट्रैक्शन हो गई थी कृष्णा के ऑपुलेंस से भी, बहुत अट्रैक्शन हो गई थी। कृष्णा ने द्वारका क्यों बनाई थी, क्योंकि कृष्णा उन सारे भक्तों को अट्रैक्ट करना चाहते थे जिनको ऑपुलेंस बड़ा अच्छा लगता है। भाई ऑपुलेंट वालों को द्वारकाधीश बड़े सुंदर लगते हैं, आपने गुजरात में देखा है द्वारकाधीश का कितना ज्यादा ये होता है, उनको द्वारकाधीश अच्छे लगते हैं, उनको वृंदावन के कान्हा जी इतने अट्रैक्ट नहीं करेंगे कि क्या कान्हा, क्या धोती पहनता है, ना कोई सोने की बांसुरी है इसके पास, ना सोने का हार है, कैसे घूमता है मिट्टी मिट्टी में, इससे अच्छा हमारे द्वारकाधीश देखो कितने हैंडसम है, सोने का मुकुट, सोने के कंगन, सोने के कड़े, सोने का कमरबंद, सब कुछ सोने का, इनकी धोती पे भी पूरा पीताम्बर पे सोने की कढ़ाई होती है। ठाकुर जी हो तो ऐसे हो, ऐसे करके इनका होता है। धाम जाओ तो कहते कौन द्वारकाधीश, हमें पता भी नहीं, ही इज अ फॉरेन कंसेप्ट टू अस। हमें तो वो अहंकारी राजा लगता है कोई, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता, हमें तो अपने कान्हा जी अच्छे लगते हैं। सो द्वारका बनाने के पीछे कृष्णा का कारण ही यही था कि जिनको भी ऑपुलेंस अच्छा लगता है, मथुरा वासी जो थे उनको वृंदावन अट्रैक्ट नहीं करता था,
मथुरा वालों को अगर वृंदावन अट्रैक्ट करता तो जल्दी पूरी मथुरा वृंदावन शिफ्ट हो जाती। आज भी मथुरा वासी वृंदावन शिफ्ट नहीं होते परमानेंटली। मैं कितने सारे मथुरा वासियों को जानती हूँ, 20 किलोमीटर दूर रहते हैं, लेकिन मजाल है जो घर ले ले वृंदावन में और रहे। नहीं नहीं, इधर ही है, वृंदावन आ जाएंगे, लेकिन हमारा सारा कारोबार तो मथुरा में, हम क्यों शिफ्ट हो जाए। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू शिफ्ट टू वृंदावन, बड़ा हम्बल लिविंग है वहां पर, लेकिन नहीं शिफ्ट हो पाते। तो मथुरा वासियों को लेकर कृष्णा द्वारका चले गए। अच्छा, आपको ऑपुलेंस पसंद है, सारे मर्चेंटाइल कम्युनिटी मथुरा में थी, मतलब सारी बिजनेस कम्युनिटी मथुरा में रहती थी, तो उनके लिए द्वारका बनाई। उनकी आंखों में सोना देख देख के सोने से उनका मन ही उठ गया, कि उन्होंने सोने के बारे में सोचना छोड़ दिया, गोल्ड के बारे में, क्योंकि हर महल गोल्ड का था, दरवाजे गोल्ड के थे, पिलर्स डायमंड्स के थे, तो सब कुछ ही ऑपुलेंट था। तो उनका देख देख के देवर लाइक, हाँ ठीक है, इतना क्या है, छोड़ दो अभी सोचना, अब क्या इतना। तो स्पेशल जो फीलिंग आती थी वो स्पेशल फीलिंग चली गई, और फिर उनको डिटैचमेंट आ गई। तो कृष्णा ने ऑपुलेंस से अट्रैक्ट किया। तो कृष्णा के पास सारे तरीके हैं, जिसको लॉलीपॉप चाहिए लॉलीपॉप दिखाओ, जिसको गाजर चाहिए गाजर दे दो। सो कृष्णा इज वेरी वेरी नॉटी, बहुत नॉटी है। उनको पता है किसको कैसे अट्रैक्ट करना है, जिसको जो चाहिए वो दे दो, वो मेरे पास आ जाएगा, ऐसे करके कृष्णा काम करते रहते हैं। सो कृष्णा के रेपुटेशन से भरत महाराज को बहुत अट्रैक्शन थी। कृष्णा का रेपुटेशन पूरे ही ब्रह्मांड में फेमस है। कृष्णा गुड और बैड डजेंट मैटर, बट ही इज मोर फेमस देन व्हाट एवरीबडी एल्स इज। नीचे के लोगों में कृष्णा को कभी कभी दुश्मन की तरह देखा जाता है, लेकिन बातें तो फिर भी हो रही है। लेकिन हमारी बातें तो पृथ्वी पे भी इतने सारे लोग नहीं कर रहे हैं। सो कृष्णा का जो रेपुटेशन है, उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो गई थी भरत महाराज को। वो रीजन था कि भरत महाराज ने त्याग दिया अपना गृहस्थ आश्रम। कई सारे लोग पूछते हैं ना कि भरत महाराज ने त्यागा ही क्यों, अगर इतनी बीवी और बच्चे प्यारे थे। बीवी से ज्यादा सुंदर कृष्णा लगने लग गए, बच्चे से ज्यादा ऑपुलेंट और ज्यादा क्यूट कृष्णा लगने लग गए थे। ऑपुलेंट, रेपुटेशन, फिर नॉलेज भी, कृष्णा का नॉलेज, कहते हैं कि कृष्णा के पास जो नॉलेज है, हम कितना भी नॉलेज ले ले, सपोज एक ऋषि थे, उनको ना ज्ञान प्राप्त करना बहुत पसंद था। तो उनकी मृत्यु होने को आती आई थी, तो उन्होंने तपस्या करी, शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी को बोला, शिवजी मुझे मरना नहीं है, मुझे पढ़ाई करनी है। शिवजी वाज लाइक, हैं, ओके ठीक है, क्या चाहिए, कहते 100 साल और दे दो, थोड़े शास्त्र पढ़ना बाकी है। शिवजी बोले ठीक है, ले लो 100 साल। अब 100 साल, 99 साल आया, फिर से इसने तपस्या करना शुरू की। फिर से शिवजी प्रसन्न हो गए, कहते क्या चाहिए, तो मेरी पढ़ाई बाकी है, मुझे रीडिंग करना है, मेरे शास्त्र अभी भी बाकी है, ऐसे। तो शिवजी ने बोला ठीक है, 100 साल ले ले, अगली बार आऊंगा तो बुलाना मत, अभी अभी मृत्यु को ये एक्सेप्ट कर लेना। वापस 99 साल हो गए, ऐसे करके 500 बार, 5 बार उसने शिवजी को बुलाया। हर 100 100 बार, 100 100 99 साल बाद वो ऋषि जो है वो तपस्या करते थे, बुलाते थे शिव जी को, और 100 years एक्स्ट्रा मांग लेते थे। तो यमराज जी यूज टू बी लाइक, आधे डिस्टेंस आने के बाद वापस चले जाते थे, क्योंकि उनको तो उसको मारना है ना, बट नॉट एबल टू टेक हिम अवे। तो 5वीं बार जब शिव जी आए, तो उन्होंने बोला, मेरी फिर से वही रिक्वेस्ट है कि मेरा खत्म नहीं हुआ है, मुझे बस रीडिंग खत्म करना है, आप लेके जाओगे तो मैं कैसे रीडिंग करूंगा। तो शिव जी ने ऐसे पहाड़ से ऐसे मिट्टी उठाई, ऐसे मिट्टी उठाई और ऐसे दिखाई। तो ऋषि को क्या लगा कि अब शिव जी बोलेंगे, तूने बहुत पढ़ लिया वत्स, अब इतना ही बचा है, अगले 100 साल में इतना ही खत्म करना, देख तूने पहाड़ पढ़ लिया है, आई एम वेरी इंप्रेस्ड बाई यू। लेकिन शिव जी ने बोला क्या, शिव जी ने बोला, तूने आज तक जितना भी पढ़ा है ना, वो सिर्फ इतना है, और इतना बड़ा पहाड़ बचा हुआ है, तो कितना और कितना तू जिएगा, और कितना ज्यादा तू पढ़ेगा, तू कितना भी पढ़, वो पहाड़ खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि वो पहाड़ पढ़ने की क्षमता जो है वो सिर्फ हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण में है, भगवान में है, बाकी किसी के अंदर वो क्षमता है ही नहीं। सो आजकल बहुत सारा ट्रेंड चल रहा है लोगों का कि मैं हफ्ते में 3 बुक्स पढ़ता हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं हर रोज एक बुक पढ़ता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग महीने में 16 बुक्स पढ़ते हैं। पढ़ो, जितना पढ़ना है पढ़ो, बट यू कांट रीड एज मच एज कृष्णा हैज नॉलेज। तो भरत महाराज वाज लाइक कि भरत महाराज बहुत ज्यादा कृष्ण के ज्ञान से इम्प्रेस थे, कृष्णा की स्ट्रेंथ से और रिनंसिएशन से। रिनंसिएशन हमने डिस्कस किया था, कृष्णा अगर राधा रानी को त्याग सकता है 100 साल के लिए, तो कृष्णा किसी को भी त्याग सकता है। सो डोंट बी सरप्राइज अगर आपको जब जरूरत है और तब कृष्णा आपके पास नहीं आए। जस्ट डोंट बी सरप्राइज, दैट इज आर कृष्णा। तो कृष्णा को आदत है, कभी कभी कृष्णा हमें भी त्याग सकते हैं।
जस्ट गेट हैबिचुएटेड टू हु ही इज, और जस्ट जैसे है वैसे, टेढ़ा है पर मेरा है कृष्णा, वैसे वाला करके कृष्ण से प्रेम कर लो। क्योंकि कृष्णा कैन एनी टाइम गेट नॉटी एंड ही कैन एनी टाइम स्टार्ट प्लेइंग गेम्स विद अस। मजा आता है कृष्णा को कभी कभी हमें अनॉय करने में। सो इवन इन द बॉडी ऑफ डियर, तो आपको कभी ऐसा लगा ना कि अरे मैं इतना जाप करता हूँ और मेरे साथ कृष्णा ने ऐसे किया, क्यों नहीं, राधा रानी ने तेरे से ज्यादा जाप किया था। राधा रानी को भी कृष्णा छोड़ के द्वारका चले गए। सो इट इज ओके ना, राधा रानी भी सह रही है, तुम भी सह लो राधा रानी की तरह, इतनी क्या बड़ी बात है। राधा रानी ने कभी प्यार करना छोड़ा नहीं कृष्णा के साथ, ना गोपियों ने छोड़ा, ना यशोदा माई, यशोदा माई ने तो पूरी अपना कितना कृष्णा को दिया था, रात भर कृष्णा की सेवा करना, दिन भर करना। वे उससे भी कृष्णा ने विरह, उनको भी विरह एक्सप्लेन ये एक्सपीरियंस करना पड़ा। सो आपको अगर अपने इंद्रिय तृप्ति से विरह एक्सपीरियंस करना पड़ रहा है तो सह लो, जो इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है सह लो, कृष्णा इज गोइंग टू बी लाइक दैट ओनली। तो जब आप कृष्णा को पूरी तरह बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करोगे, वहां से कृष्ण प्रेम शुरू होता है। कंडीशंस के साथ कृष्णा को एक्सेप्ट किया ना, कि कृष्णा ने मेरा भला देखना चाहिए, कृष्णा ने मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कृष्णा ने मुझे प्यार देना चाहिए, कृष्णा ने मुझे ध्यान देना चाहिए, कृष्णा ने खाना देना चाहिए, मुझे जब तकलीफ होती है तो कृष्णा ने मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए। ये तो कंडीशनल प्यार हुआ ना, ये कौन सा प्यार है फिर? ये तो कोई प्यार नहीं, आपके ऊपर थोड़ी कंडीशन रखी है, तुमने मेरी डीटी वर्शिप करनी चाहिए तभी ऑक्सीजन मिलेगा, नहीं तो मैं तो ऑक्सीजन तुम्हारे आसपास तो वैक्यूम ही क्रिएट करके रखूंगा। ऐसे कृष्णा ने कोई कंडीशन नहीं रखी है। तो उस ऑक्सीजन के बदले अनकंडीशनल प्यार देना शुरू करो कृष्णा को। सो इवन इन द बॉडी ऑफ डियर, भरत महाराज रिमेम्बर्ड द लॉर्ड एंड ग्लोरिफाइड हिम। तो डियर की बॉडी में भी उन्होंने बड़ा सारा कृष्ण की ये करी थी, गुणगान गाए थे। Anyone who hears, chants, and glorifies activities of Bharat Maharaj has all his material and spiritual desires fulfilled. देखो, जो भरत महाराज की कथा सुनेगा, बोलेगा और गुणगान गाएगा, वो कथा सुनते ही उसके सारे भौतिकवादी इच्छाएं और आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी होंगी। सिंपली बाय स्टडिंग हिज लाइफ यू कैन अटेन ऑल डिजायरेबल थिंग्स। बस जड़ भरत की, भरत महाराज की कथा आपको ये पढ़कर, स्टडी करके, उसकी स्टडिंग स्टडिंग हिज लाइफ, ऐसे नहीं कि बस कैजुअली ले लिया, स्टडी करके, उनकी लाइफ स्टडी करके आपको जो भी इच्छा है वो पूरी हो सकती है। सबसे बेस्ट पार्ट, आपको जो भी भौतिक इच्छा तो पूरी होती है, लेकिन स्पिरिचुअल इच्छा भी पूरी होती है। सो दिस इज द राइट टाइम टू आस्क फॉर प्योर डिवोटी एसोसिएशन। वही सबसे ज्यादा रेयर है। एक बार आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं, लेकिन प्योर डिवोटी एसोसिएशन मिलना इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट। सो जब भी आपको भागवतम में ऐसा कोई सेंटेंस आता है ना, जहाँ पे लिख कर आता है कि यू कैन अटेन ऑल योर स्पिरिचुअल एंड मटेरियल डिजायर्स बाय लिसनिंग टू दिस स्टोरी, तो उतने में इमीडिएटली कृष्णा को बोलो, कृष्णा शुद्ध भक्त संग दे दो, कृष्णा शुद्ध भक्त संग दे दो। तो ऐसा संग दे दो जिसके साथ बैठ कर ही जाप करने में मजा आ जाए, बस इतना जाप करने का मन करे कि माला रखने का मन ना करे। ऐसी वाली कृष्णा के पास एक रिक्वेस्ट स्लाइड करके छोड़ दो। हैव सच काइंड ऑफ डिजायर्स जो सच में यू नीड इट, ये जेन्युइन जरूरत है आज की। अदरवाइज हम एवी नहीं मांग रहे कृष्णा को, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।